हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले सक्सेस स्टोरी ऑफ ब्रिटानिया। दोस्तों, अगर आपके अंदर कुछ जुनून है ना बड़ा करने का, तो छोटी से छोटी शुरुआत से भी आप बड़े से बड़ी सफलता अचीव कर सकते हैं। आज ब्रिटानिया कंपनी 295 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट से शुरू हुई थी और आज इसकी वैल्यू 3,500 करोड़ रुपए है। दोस्तों, छोटे से घर से शुरू हुई कंपनी आज ये 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है। दोस्तों, आज ब्रिटानिया हर घर में मिलता है, हर घर इस ब्रिटानिया बिस्किट को यूज़ करता है। आज इंडिया में कोई ऐसा ग्रोसरी स्टोर नहीं है जहाँ पे ब्रिटानिया का बिस्किट नहीं मिलता है। दोस्तों, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया, कैसे इस कंपनी ने इतना तेज़ी से ग्रो किया, आज हम इस पूरे वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, ब्रिटानिया कंपनी की शुरुआत 1892 में हुई थी। ब्रिटिश बिजनेसमैन के ग्रुप ने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। 295 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट से इस कंपनी को शुरू किया गया था। दोस्तों, बात करते हैं 1892 की। आज से 130 साल पहले 295 रुपीज़ की बहुत वैल्यू हुआ करती थी। आज 2022 में भले ही 295 रुपीज़ बहुत छोटा अमाउंट लगता है, लेकिन उस समय 295 रुपीज़ किसी 3 लाख रुपए से कम नहीं था। दोस्तों, इस कंपनी ने शुरुआती टाइम में सिर्फ और सिर्फ बिस्किट को सेल किया, यानी कि इनका जो मेन फोकस था ओनली बिस्किट सेगमेंट था। कंपनी का जो प्रोडक्शन था वो कोलकाता के एक छोटे से घर में हुआ था, वहीं पे इनका प्रोडक्शन हुआ करता था, वहीं इनकी फैक्ट्री सेटअप की गई थी। इसके जो फाउंडर थे उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि जो कंपनी वो छोटे लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं वो कभी 100 साल से भी ज़्यादा चलने वाली है। इस बिस्किट कंपनी की जो बिस्किट की बेहतरीन क्वालिटी और कम कॉस्ट की वजह से ये बिस्किट मार्केट में बहुत तेज़ी से बिकने लगा। लोग बिस्किट को बहुत पसंद करने लगे, यूज़ करने लगे, कंपनी की सेल बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी और कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगी। कुछ साल बाद जब भारत में आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, तब इस ब्रिटिश बिजनेसमैन के ग्रुप को लगा कि हम इस कंपनी को बेच देना चाहिए। इस माहौल में हम कंपनी को नहीं चला सकते, इसलिए उन्होंने किसी इंडियन बिजनेसमैन को खोजना शुरू किया और आगे चल के उन्होंने इस कंपनी को गुप्ता ब्रदर्स को बेच दिया। इस कंपनी का जो मेन स्टैक है वो नलिन चंद्र गुप्ता के पास था। 1918 में जब कंपनी को बड़े लेवल पे लेके जाना लगा, तब उन्हें किसी का एक बिजनेस पार्टनर की आवश्यकता थी। तब उन्होंने 1918 में CS होम करके एक ब्रिटिश इंग्लिश बिजनेसमैन को अपना पार्टनर बनाया। CS होम के पार्टनर बनने के बाद कंपनी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, उनकी सेल हर साल बढ़ने लगी। 1924 में CS होम की पार्टनरशिप के दौरान कंपनी ने अपनी एक नई फैक्ट्री मुंबई में खोली। वहाँ पे उन्होंने अपना सेटअप बनाया, एक नई फैक्ट्री खोली और सेल्स को बढ़ाने लगे। वहाँ पे कंपनी और तेज़ी से ग्रो करने लगी। 1939 में जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तब मार्केट में बिस्किट की बहुत तेज़ी से डिमांड बढ़ने लगी। हर तरफ बिस्किट को लेके बहुत हाहाकार मचा था, यानी कि बिस्किट की इतनी डिमांड थी कि कंपनी के पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आने लगे। कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ा और इस साल कंपनी ने अपने प्रोडक्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली, तब इस कंपनी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने लगा। बिस्किट सेगमेंट का पूरा शेयर ब्रिटानिया कंपनी के पास था, यानी कि ये कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी। दोस्तों, इस समय कंपनी का जो नाम था वो BBCO रखा गया था, यानी कि ब्रिटानिया बिस्किट कंपनी लिमिटेड। लेकिन 1979 में इस कंपनी का नाम फिर से बदल के ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड रखा गया। इस कंपनी में ओनरशिप को लेकर काफ़ी सारे बदलाव हुए, काफ़ी सारे ओनरशिप में चेंजेस हुए। इस कंपनी को काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से होकर भी गुजरना पड़ा। दोस्तों, केरल की राजन पिल्लई और नुस्ली वाडिया के बीच ओनरशिप को लेकर काफ़ी लंबी लड़ाई शुरू हुई, जिसकी वजह से कंपनी को काफ़ी सारे इश्यूज और प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। दोस्तों, इतने सब कुछ होने के बाद भी जब राजन पिल्लई की डेथ हो गई, तब नुस्ली वाडिया के अंदर पूरा कंट्रोल ओनरशिप आ गई। उसके बाद कंपनी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कंपनी की ग्रोथ और बढ़ने लगी, कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा गई। कंपनी इतने कॉम्प्लिकेटेड और प्रॉब्लम के फेस होने के बाद भी कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी में कभी कमी नहीं आई। कंपनी उसी तेज़ी से ग्रो करने लगी। आज कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। उस समय कंपनी ने 17% की ईयर ऑन ग्रोथ बताई थी, यानी कि उस समय 17% की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनी। दूसरी कंपनी के मुकाबले कंपनी की बहुत तेज़ ग्रोथ थी। आज कंपनी के डेटा के हिसाब से हर साल 27% कंपनी बढ़ रही है, यानी कि ये कंपनी की कहीं ना कहीं सक्सेस को दिखाता है। यानी कि ये जो नंबर है कंपनी की सक्सेस को दिखाता है कि कंपनी कितना तेज़ी से ग्रो कर रही है। आज कंपनी के पास मोर देन 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स है और आज कंपनी सिर्फ और सिर्फ बिस्किट सेगमेंट में नहीं, डेयरी प्रोडक्ट्स, ब्रेड जैसे प्रोडक्ट्स में भी अपना काम कर रही है, सेल कर रही है। आज मोर देन 60 कंट्रीज़ में भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है। आज कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और आज और भी लेवल में और बहुत सारे सेगमेंट में काम करने का देख रही है। बिस्किट के अलावा भी कंपनी ने बहुत सारे सेगमेंट में अपने काम किए हैं। दोस्तों, कंपनी के पास छोटी से शुरुआत होने के बाद भी आज इतने बड़े लेवल पे अचीवमेंट की, तो इस स्टोरी से हमें सिर्फ इतना ही सीखने को मिलता है कि अगर आपके पास कुछ बड़े करने का जुनून है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ब्रिटानिया की सक्सेस स्टोरी आपको जरूर कुछ ना कुछ लेसन दी होगी। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।